हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हमारा ये प्रयोगवाद चल रहा है। प्रयोगवाद में ये एक दो कवि रह गए थे, बाकी इसके बाद में आज हम इस क्लास के अंदर जो नई कविता है उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में कुछ गद्य रचनाएं बची है, जिसके अंदर हम उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत वो देखेंगे। ये जो वीडियो आपने पिछले वाली नहीं देखी है तो उसके लिए एक प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप जाकर वो प्ले लिस्ट देखिए, उसमें आपको कंटिन्यू देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट ग्रेड के अलावा जहां भी हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, आपके काव्य शास्त्र, पाश्चात्य शास्त्र लगता है तो आप इस चैनल को नियमित देखते रहे, आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध होता रहेगा। किसी भी प्रकार की आपको गलती त्रुटि नजर आती है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप लाइक करिए, अच्छा सा कमेंट करिए। अब देखिए, हम बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं रघुवीर साय के बारे में। तो रघुवीर साय ये हमारे प्रयोगवादी कवि है। जन्म इनका 1929 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देखिए, सीढ़ियों पर धूप में प्रथम काव्य संग्रह है, यानी जो रघुवीर साय है उसका प्रथम काव्य संग्रह है वो क्या है, सीढ़ियों पर धूप में। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी। लोग भूल गए 1982 ईस्वी। हंसो हंसो जल्दी हंसो। इनके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है। क्या बनाया है? रघुवीर साय के कारण लोगों ने सीढ़ियों पर हंसते हुए आत्महत्या की। तो पहले तो आपसे बता दूं कि इतने बड़े महान आदमी पे हम ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, इतने बड़े आदमी पे हम ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, परंतु हमने सिर्फ हमारी जो एक जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हमने ऐसा एक सूत्र बनाया है। ठीक है, तो हमारे को ये रचना याद हो सके। देखिए, रघुवीर साय के कारण लोगों ने सीढ़ियों पर हंसते हुए आत्महत्या की। तो रघुवीर साय तो इनका नाम हो जाएगा। सीढ़ियों पहले नाम जैसे लोगों ने आया तो लोग भूल गए हैं, लोग नाम आते ही आपको याद आ जाएगा, लोग भूल गए। सीढ़ियों पर आएगा तो सीढ़ियों पर धूप में। हंसते नाम आएगा तो हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो इस प्रकार आपको ये रचना, आत्महत्या मतलब आत्महत्या के विरुद्ध, तो ये रचनाएं आपको याद हो जाएगी। रघुवीर साय के कारण लोगों ने सीढ़ियों पर हंसते हुए आत्महत्या की। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ये रचनाएं याद हो जाए, बाकी इनकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लोग भूल गए हैं रचना पर इनको 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी जो लोग भूल गए इनकी रचना है उस पे इनको 1984 ईस्वी में क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बाकी लोग भूल गए वो प्रकाशन कब हुआ था, 1982 ईस्वी में। उसके 2 साल बाद में 1984 में इनको इन पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे देखते, आगे हमारा भारत भूषण अग्रवाल, जिनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाओं की बात करें, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, उतना वह सूरज है। ये मोस्ट उतना वह सूरज है, क्योंकि उतना वह सूरज रचना पर इनको 1978 ईस्वी में क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो उतना वह सूरज है वो भारत भूषण अग्रवाल की रचना है और 1978 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब कुछ अन्य कवि है जो हमारे प्रयोगवाद से संबंध रखते हैं। प्रभाकर माचवे, हरिनारायण व्यास, शकुंतला माथुर और नेमीचंद जैन। तो ये सारे ही क्या है, हमारे तार सप्तक में आए हुए, तार सप्तक में आए हुए। अब देखिए, एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं किसका, तार सप्तक का। तो देखिए, प्रभाकर माचवे नाम आया, तो प्रभाकर माचवे नाम आया तो इसको हमें कैसे पता चलेगा, आपसे पूछ ले कि ये किस सप्तक का कवि है। तो अब देखिए, आपसे पूछे कि ये किस सप्तक का कवि है, तो आपके सामने मैंने पहला जो सूत्र बताया था, जो पहला जो तार सप्तक है उसका मैंने आपको सूत्र बताया था, अभाग्नि, अभाग्नि परगीराम, इस प्रकार का सूत्र बताया था। ठीक है, तो देखिए
यानी अजय हो गया, भा यानी भारत भूषण अग्रवाल हो गया, ग यानी गजानन माधव मुक्ति हो गया, और ने यानी नेमीचंद जैन हो गया। तो देखिए ये नेमीचंद जैन यहाँ पर नाम आ रहा है, तो हमारा पहला जो तार सप्तक है उसमें नेमीचंद जैन का नाम आ गया। तो नेमीचंद जैन है वो पहले तार सप्तक में होगा। परे का मतलब क्या हो जाएगा, प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे ये हमारे पहले तार सप्तक से हो जाएंगी, 2 का हो गया। अब आपके बाद में इसको यानी गिरजा कुमार माथुर, राय यानी रामविलास शर्मा, तो इनको अब छोड़िए, ये नाम हमारे आए नहीं। अब हमारे को दूसरे सूत्र पे आ जाना है। हमारा दूसरा सूत्र था नभ में धर के हंस शमशेर। तो अब देखिए हमारे जो हरिनारायण व्यास है, यहाँ पर देखो है नाम आ रहा है, तो है का मतलब होता है हरिनारायण व्यास, हरिनारायण व्यास, और स का मतलब होता है शकुंतला माथुर। तो दूसरे के अंदर हमारा ये आ गया। तो इस प्रकार आप उसको सूत्र लिख लोगे, तो आपको कोई सा भी नाम दे तो आप ये सूत्र लगाकर उसको अच्छे से कर सकते हो। 4 तो सूत्र आगे वाले था कुंवर की विजय मदन सक्सेना केदार प्रयाग जो 3 नंबर वाला था, और 4 वाला था अवधेश कुमार श्री राम राज राज्य राजन किशोर देश भारती साजे। तो ये 4 सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपका तार सप्तक से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तार सप्तक से संबंधित, तो वो जाकर आप अच्छे से देखिए। अब हमारी ये नई कविता जो नवलेखन युग, नई कविता या नवलेखन युग है वो एक ही है। 1953 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी, और जो अब तक का जो युग है वो नई कविता, नवलेखन युग, साठोत्तरी कविता, ये सारे एक ही है। तो इसकी जो नई कविता जो नाम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, अजय ने दिया था। नई कविता का आरंभ सन 1956, यहाँ पर 1956 नहीं है, इसको 1954 कर लीजिए। 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। यानी वैसे जो नई कविता या नवलेखन युग है उसकी शुरुआत 1953 ईस्वी से हो गई थी, परंतु जो हकीकत शुरुआत की बात करें हम, तो जो हकीकत शुरुआत है वो हमारी कब से मानी जाती है, वो मानी जाती है 1954 में, जो जगदीश गुप्त है उसकी एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी नई कविता नाम से, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अजय को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। यानी हमारे एक भारतेंदु युग है जहां से आधुनिक काल की शुरुआत होती है, वो युग है वो शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। तो वो एक भारतेंदु युग था, परंतु अजय यानी उस अजय को क्या माना जाता है, नई कविता का भारतेंदु माना जाता है। उस भारतेंदु युग में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो एक अलग है, परंतु हमारे जो नई कविता युग है उसके जो भारतेंदु है वो अजय माने जाते हैं। अब जो नई कविता युग है उसकी जो प्रमुख जो कवि है उनके बारे में देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जन्म की बात करें तो 1927 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु 1983 ईस्वी में हुई थी। और आगे है प्रमुख रचनाओं की बात करें, काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गम हवाएं नहीं, यहाँ पर गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं, सोया हुआ जल उपन्यास है, बकरी नाटक है, ये महत्वपूर्ण नाटक है, मोस्ट नाटक है, बहुत ही शानदार है बकरी नाटक। खूंटियों पर टंगे लोग है उस पे 1983 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। खूंटियों पर टंगे लोग है उस पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उसको क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे हमारा नाम आया कुंवर नारायण, जन्म 1927 ईस्वी में। प्रमुख जो रचनाएं हैं, परिवेश, हम तुम, चक्रव्यूह, पहला काव्य संग्रह है, आत्मजयी, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, नीम रोशनी में, इन दिनों। तो इसके अंदर देखो ये आत्मजयी महत्वपूर्ण रचना है, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते, तो आप इसको अच्छे से याद करिए। कोई दूसरा नहीं, इस रचना पे इनको 1995 ईस्वी में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1993 ईस्वी में इनका प्रकाशन है, और 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए 2005 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो तो 1995 ईस्वी में दिया गया है, और जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसी रचना पे न देकर इनका जो संपूर्ण योगदान है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक जो भी है, वो संपूर्ण जो योगदान था हिंदी साहित्य में, उस संपूर्ण योगदान पे इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। केदारनाथ सिंह, आगे है इसके बारे में।
जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, एक तो था केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, और ये है हमारे केदारनाथ सिंह। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको पीछे की जो क्लासें थी वहां पर एक सूत्र बताया था, अज्ञेय ने केदारनाथ में नाग और शेर को लड़ाया। तो वहां पर अज्ञेय हो गया, केदारनाथ अग्रवाल हो गया, नाग यानी नागार्जुन हो गया, और शेर यानी शमशेर बहादुर सिंह हो गया। तो उसके अंदर चार जो नाम आ रहे थे उनकी जन्म डेट 1911 ईस्वी, उनकी जन्म डेट 1911 ईस्वी। और हमारे जो केदारनाथ को अच्छे से ध्यान रखना है, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह के बारे में। केदारनाथ सिंह है वो अलग है, और केदारनाथ अग्रवाल है वो अलग है। केदारनाथ अग्रवाल है उनकी जन्म डेट 1911 ईस्वी, और केदारनाथ सिंह है उनकी जन्म डेट 1934 ईस्वी। ठीक है, जो अभी हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी, जमीन पक रही है 1980 ईस्वी, यहां से देखो 1983 ईस्वी, भाग 1996 ईस्वी, अकाल में सारथ ये मोस्ट रचना है 1988 ईस्वी, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 ईस्वी, टॉल्स्टॉय और साइकिल 2005 ईस्वी। इन्होंने कविता दशक, साखी और शब्द पत्रिकाओं का संपादन किया था। यानी केदारनाथ सिंह है, उन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया, एक तो कविता दशक, दूसरा साखी और शब्द। अकाल में सारस जो रचना है उसमें इनको क्या 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब नाम आता है जगदीश गुप्त, और ये वही जगदीश गुप्त है जिन्होंने जो नई कविता पत्रिका का संपादन किया था 1954 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में इनका जन्म है, मृत्यु 2001 ईस्वी में। ये नई कविता पत्रिका के जन्मदाता संपादक माने जाते हैं। इनका जल्दी जल्दी देख लेते, ज्यादा लंबा चौड़ा वर्णन नहीं है। आगे हमारा नाम आया सुदामा पांडे धूमिल, 1936 से 1975 ईस्वी में मृत्यु और जन्म डेट है ये। 1936 जन्म है और 1975 मृत्यु। प्रमुख रचनाओं की बात करें, संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी मोस्ट रचना है। कल सुनना मुझे, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मोचीराम ये इनकी एक सर्वश्रेष्ठ कविता है। आगे लीलाधर जगुड़ी 1944 ईस्वी, इनकी प्रमुख रचना ये नाटक जारी है 1972 ईस्वी। और आगे है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1997 ईस्वी में। आगे हमारा नाम आया चंद्रकांत देवताले 1936 ईस्वी, इनकी जो प्रमुख रचनाएं, हड्डियों में छिपा जबर, दीवारों पर खून से, लकड़बगा हंस रहा है, रोशनी के मैदान में 1982 ईस्वी, आग हर चीज में बताई गई थी 1987 ईस्वी, उजाड़ में संग्रहालय 2003 ईस्वी, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, अब जो पत्र फेंक रहा हूं, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना उस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2012 ईस्वी में। आगे मंगलेश डबराल, इनकी प्रमुख रचनाएं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, हम जो देखते रचना, उस पे इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे नाम आया हमारा राजेश जोशी, इनकी प्रमुख रचनाएं जो अगले पैराग्राफ में है, एक दिन बोलेंगे पेड़, लेबर कॉलोनी के बच्चे, दो पंक्तियों के बीच, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2002 ईस्वी में। उदय प्रकाश, प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, यानी इनको हम जल्दी में देख लेते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो रचनाएं एक दो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते। वीरेंद्र डगवाल, दुष्चक्र में श्रेष्ठा, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वीरेंद्र डगवाल की जो रचनाएं हैं। ज्ञानेंद्र पति, इस पे संशयात्मा है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2007 में। कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2009 ईस्वी में। अब नाम आया ऋतुराज, ये मोस्ट है, ऋतुराज मोस्ट है। क्यों मोस्ट है? क्योंकि 1940 में इनका जन्म हुआ था और ये भरतपुर राजस्थान से। ज्यादातर जो कवि है वो हमारे दिल्ली, बिहार, एमपी,
यूपी वहां से है, परंतु ये है वो हमारे राजस्थान से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा कवि है जिसका संबंध राजस्थान से? तो वो हमारे ऋतुराज है, जो भरतपुर राजस्थान से। एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे राजेंद्र प्रसाद सिंह, इनकी प्रमुख रचनाएं भूमिका 1950 ईस्वी, दिग्बधु 1956 ईस्वी। आगे देखो, आओ खुली बयार 1962 ईस्वी, गद्दर आधी रात का 1981 ईस्वी। ये नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये नवगीत आंदोलन के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर आता है कुंवर वेचन, प्रमुख रचनाएं इनकी सामियाने काज के 1983 ईस्वी, भीतर सांकल बाहर सांकल 1978 ईस्वी। अब जो कुछ अन्य कवि है जिनके बारे में देख लेते हैं, जो नई कविता से संबंध रखते हैं। अन्य कवियों में चंद्रदेव सिंह, पंडित मधुर शास्त्री, डॉक्टर ओम प्रभाकर, सुधा गुप्ता, रामरतन नीरव, डॉक्टर शांति सुमन, रामकुमार कर्षक और अनूप अशेष। ये जो महत्वपूर्ण जो कवि है जो हमारी नई कविता से संबंध रखते हैं। अब देखिए हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लगभग यहाँ आती कंप्लीट हो गया है। अब हम जो गद्य है, हिंदी साहित्य में जो गद्य है, जो गद्य की विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, ठीक है, एकांकी, तो ये जो सारी है जो हमारे सिलेबस में दे रखी, उनको हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे। ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।